हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल बिगनेट फैंटेसी क्रिकेट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस श्रीलंकन वुमेन्स के बीच में जो सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो गाइस 3 मैचों की ये वनडे सीरीज़ है। पहले मैं आपको बता दूं 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ खेली जाएगी और करंट ये जो है आईसीसी चैंपियनशिप के तहत खेली जाएगी। मतलब कि जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैचेस हैं उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो रैंकिंग बनती है एक तरह से उसके लिए खेली जाएगी। वुमेन्स में चैंपियनशिप होती है, मेंस में भी होती है, लेकिन मेंस में ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं दी जाती है क्योंकि टॉप 8 टीम तो क्वालिफाई करती हैं, सबको पता है कौन सी रहती है। तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम के ऑफिशियल स्क्वाड की और प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मैच में। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं श्रीलंका वुमेन्स की टीम से। 15 मेंबर का इनका ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ओपनिंग इनकी तरफ से करेंगे प्रसदानी विराकोटी और उसके साथ आएंगे अनुष्का। अब गाइज इनके बारे में मैं पहले आपको दोनों ही टीमों के बारे में बता देता हूँ क्योंकि वुमेन्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए, वुमेन्स की जो एवरेज टोटल होता है पहले उसकी बात कर लेता हूँ। वुमेन्स का जो एवरेज टोटल होता है वो होता है 200 से लेकर के 220 तक। ये मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंकन क्रिकेट। और इंग्लैंड क्रिकेट थोड़े ज़्यादा बेहतर है, इंग्लैंड की टीम ऑब्वियसली, लेकिन श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। एवरेज टोटल श्रीलंका भी क्योंकि उस मैच में खेली गई तो 200 से 220 के बीच में एवरेज टोटल वनडे में रहता है। ये मत सोचिएगा कभी भी कि 260 रन बन रहे हैं। 260 रन का मतलब होता है कि मेंस क्रिकेट में अगर जिस तरह से 330 से ऊपर बन जाएँ, वुमेंस क्रिकेट में 250 से ऊपर बन जाएँ, एक ही बात है। तो वुमेंस क्रिकेट में टोटल कम ही रहते हैं। इवन 150 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, 130 भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो छोटे स्कोर के हिसाब से टीम बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स को रखिएगा अपनी टीम में। चलिए, हाँ, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा था। रिसेंटली श्रीलंकन वुमेन ने साउथ अफ्रीका वुमेन्स के साथ सीरीज़ खेली थी। तो और वहाँ वो हारी थी। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वुमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, 3-0 से हारी थी श्रीलंका वुमेन की टीम। तो श्रीलंका ने कुछ चेंजेस किए हैं, यंगस्टर्स को अपनी टीम में लाए हैं, हालांकि कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए हैं। तो चलिए, 11 की मैं बात कर रहा था। देखिए, विराकोटी की बात करूँ तो पहले तो ये मिडिल ऑर्डर में खेलती थी, लेकिन आजकल इनसे ओपनिंग कराई जा रही है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इनके पास जो ओपनर थे वही अच्छे बल्लेबाज थे और मिडिल ऑर्डर इनका बहुत कमज़ोर हो रहा था, इसलिए अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो मिडिल ऑर्डर में गए हैं और ओपनिंग इनसे कराई जा रही है और सक्सेसफुल रही है। ये रिसेंटली जो सीरीज़ खेली गई थी तकरीबन 25 की औसत से ऊपर से इन्होंने रन बनाए। वुमेंस क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी 20-22 रन बना देता है तो उसको एज अ बैट्समैन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है अनुष्का। अनुष्का भी सीरीज़ ठीक ठाक गई थी, 25 के ऊपर की इनकी भी औसत थी। चमारी अट्टापट्टू गाइस कप्तान है और वुमेंस क्रिकेट का अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा इंग्लैंड में जो हुआ था तो वहाँ इन्होंने एक 170-180 के आसपास की एक नॉक खेली थी, बहुत बढ़िया इनिंग थी। और अट्टापट्टू कप्तान है, अपनी टीम की ओपनिंग करती थी, लेकिन अब 3 नंबर पे आती हैं, कभी कभार 3 नंबर पे, कभी कभार ओपनिंग करती हैं। इन तीनों में से कोई 2 ओपनिंग करेंगी। विराट कोहली तो 100% ओपनिंग करेंगी, बाकी अनुष्का या अट्टापट्टू में से कोई एक ओपनिंग करेगा और तीसरी जो है 3 नंबर पे खेलेगी। तो चमारी अट्टापट्टू जो है एक ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी करती हैं, स्पिनर हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। उसके बाद आएंगी गाइज समर विक्रमा। इनको गाइज माधवी के नाम से भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्क्वाड में अवेलेबल हैं क्योंकि कई सारे श्रीलंकन वुमेन्स के ऐसे नाम हैं जिनके कहीं कुछ और नाम लिखा है, कहीं कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो दो दो नाम रहते हैं उनके, आप कंफ्यूज मत हुई होगा। बैटिंग ऑर्डर बैट्समैन में है ये। उसके बाद शशिकला श्रीवर्धन, इनकी सबसे बड़ी ऑलराउंडर जो है वो है शशिकला श्रीवर्धन। इनको तो गाइज किसी भी मैच में आप ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं बनता। 100% इनको आपको हर मैच में रखना होगा। उसके बाद आएंगी हसीनी परेरा। हसीनी परेरा पहले ओपनिंग करती थी और प्रसादानी विराकोटी यहाँ पे खेलती थी, लेकिन अब प्रसादानी विराकोटी ओपनिंग कर रही है, हसीनी परेरा मिडिल ऑर्डर में खेलेंगी और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। 12-15 रन बनाती हैं, आउट हो जाती हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है डी सिल्वा। डी सिल्वा हाल ही में कुछ महीनों पहले टीम में से आज जुड़ी हैं, फिलहाल एक कंटिन्यूस प्लेयर है, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है। उसके बाद आ रही हैं रंगशाने। ओशाडी रंगशाने, देखिए मेन काम तो इनका बॉलिंग है, लेकिन 10 ओवर पूरे नहीं कराती है, मैं पहली चीज़ बता दूं, क्योंकि ऑलराउंडर काफ़ी हैं। चमारी अट्टापट्टू हैं, उसके बाद शशिकला श्रीवर्धन हैं, डी सिल्वा हैं, तो ओवर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए 10 ओवर ये भी पूरे नहीं कराती है, पर लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं। उसके बाद है काविशिका दिलहारी, वैसे तो ऑलराउंडर है लेकिन ये अपनी 10 ओवर पूरे करती हैं। उसके बाद है प्रोहाबिनी, ये भी लगभग 8 से 10 ओवर पूरे करती हैं। उसके बाद रणवीरा है। रणवीरा गाइज पहले कप्तान भी थी श्रीलंका की, लेकिन अब अट्टापट्टू हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, स्पिनर हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में जो बैठे हैं, एक्स्ट्रा में केवल एक ही नाम है, अचिनी कुलशारे। अगर इनको खिलाया जाना चाहिए, सीरीज़ में आने वाले मैचेस में चांस मिल सकता है, पर फिलहाल यही प्लेइंग 11 होगी श्रीलंकन वुमेन की। अब बात करूँ मैं इंग्लैंड वुमेन से, तो इंग्लैंड वुमेन ने रिसेंटली इंडिया के साथ 3 T20 और 3 वनडे की सीरीज़ खेली थी और T20 में तो इंडिया एक तरफा हारी थी। चलिए, स्क्वाड में यहाँ पे इन्होंने वैसे थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सोफी एक्लिस्टोन को पहले तो इन्होंने स्क्वाड में ऐड किया है, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर हैं। उसके बाद जैसे कि कैथरीन ब्रंट थी इनके पास, उनको इन्होंने स्क्वाड से बाहर कर दिया, ऐसे 1-2 चेंजेस इन्होंने किए हैं।
चलिए अब बात करूँ मैं इनके प्लेइंग 11 की। तो वनडे क्रिकेट में देखिए एलन एमी जोन्स और टैमी बाउमॉन्ट ओपनिंग करती है। सारा टेलर इस सीरीज़ में नहीं है, याद रखिएगा, विकेट कीपर बैट्समैन सारा टेलर नहीं है। एलन एमी जोन्स और टैमी बाउमॉन्ट वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की है, और T20 में डैनियल वैट ने ओपनिंग की है, और एमी जोन्स जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने गई है। लेकिन यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि डैनियल वैट को कहाँ खिलाते हैं। मेरे हिसाब से अब टॉप ऑर्डर में डैनियल वैट खेलेंगी, नंबर 3 या नंबर 4 पर डैनियल वैट आएंगी। तो उसके बाद नंबर 4 पे हेदर नाइट है ही। डैनियल वैट की T20 सीरीज़ बहुत अच्छी गई है, और टैमी बाउमॉन्ट और एलन एमी जोन्स की वनडे सीरीज़ बहुत अच्छी गई है। उसके बाद हेदर नाइट जो कि कप्तान भी हैं काफ़ी लंबे टाइम से। उसके बाद है नटाली स्कार्वियो, इनकी नंबर 1 ऑलराउंडर है, जिनको कोई भी कभी भी किसी भी मैच में आप इनको छोड़िएगा मत, 100% अपनी टीम में लीजिएगा। उसके बाद आएंगी लॉरेन वेलफील्ड, केवल बैटिंग करती हैं, बॉलिंग नहीं करती है। पार्ट टाइम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बॉलिंग नहीं करती है। उसके बाद सोफिया ब्राउन या फिर फरहान विल्सन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। फरहान विल्सन पहले पिछले इंडियन टूर पे स्क्वाड में नहीं थी, इस टूर पे स्क्वाड में है, तो इनमें से कोई एक खेलेगा। अब कौन खेलेगा वो इंग्लैंड कैप्टन और स्क्वाड मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आएंगे जॉर्ज एल्विस बॉलिंग ऑलराउंडर, और एलेक्स हार्टली भी इस मैच में नहीं है गाइज। स्पिनर देखिए, एलेक्स हार्टली की जगह सोफिया एक्लिस्टोन आई है, कैथरीन ब्रंट बाहर गई हैं, और तीसरी जो है फरहान विल्सन स्क्वाड के अंदर आई है। उसके बाद लॉरेन स्मिथ भी स्क्वाड के अंदर आई है। बाकी उसके बाद एना स्टोक्स मीडियम पेसर, वर्ल्ड कप फाइनल में अगर इंडिया के साथ जो हुआ था, अगर आपको याद है, तो वहाँ 6 विकेट लिए थे इन्होंने, सोफिया एक्लिस्टोन। उसके बाद 11 नंबर पे लॉरा मार्श। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि लॉरा मार्श की जगह केटी क्रॉस या फिर स्मिथ को खिलाया जा सकता है, किसी को भी। तो 11वां नंबर लॉरा मार्श 100% श्योर नहीं है, बट फर्स्ट चॉइस जो है वो ज़रूर लॉरा मार्श है, क्योंकि स्क्वाड देखिए प्लेइंग 11 जब बनती है तो यंगस्टर्स को भी, और जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म करते हैं उनको भी चांस दिए जाते हैं। तो हो सकता है चांस देने के लिए लॉरा मार्श को बाहर बिठा दिया जाए, अदरवाइज़ पहली प्रेफरेंस लॉरा मार्श ही है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे गाइज, जो मैंने इस मैच में अपने लिए ड्रीम 11 की टीम बनाई है। मैं फिर से बोल दूँ गाइज, बैटिंग से कप्तान मत बनाइएगा, बॉलर से कप्तान बनाइएगा, या फिर ऑलराउंडर से ही कप्तान बनाइएगा, बैट्समैन से बिल्कुल मत बनाइएगा। विकेट कीपिंग के दोनों ऑप्शन की मैं बात करूँ, करंट आज की डेट में बात करूँ तो दोनों की दोनों ही रन बना रही है। लेकिन अगर मैं पिछली सीरीज़ छोड़ दूँ विराट कोहली की श्रीलंका जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुई थी, तो अगर मैं उसे हटा देता हूँ तो एलन एमी जोन्स 100% अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन फिलहाल गाइस प्रसादानी विराट कोहली फॉर्म में रही हैं पिछली सीरीज़ में, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे रहेंगी या नहीं, पर मैं फिर भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन एलन एमी जोन्स के साथ जाऊँगा। बैटिंग यूनिट की बात करूँ तो डी सिल्वा को रखा हुआ है, लॉरेन विनफील्ड को रखा हुआ है, डेनियल वैट को रखा हुआ है। अब गाइस मैं सच कहूँ तो इस पूरे स्क्वाड में से जो बैटिंग ऑर्डर में ड्रीम 11 में प्लेयर दिए हुए हैं, उसमें से केवल मैं जो 3 प्लेयर लिए हैं, इसमें से मैं केवल डैनियल वैट को लेना चाहता था, और दूसरा मैं टैमी बाउमॉन्ट को। बाकी मैं तीसरी तो कोई बैट्समैन लेना भी नहीं चाहता था यहाँ से, लेकिन 3 बैट्समैन हमें लेने ही हैं, और टैमी बाउमॉन्ट को मैं क्रेडिट की दिक्कत के कारण नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी श्रीलंका से मुझे एक बैटिंग पूरी करनी थी, इसलिए डी सिल्वा को ले लिया। अदरवाइज़ आप संजीवनी को, पेरेरा को, किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, सभी एक जैसे ऑप्शन है। माधवी को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं डी सिल्वा के साथ जा रहा हूँ, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करेंगी। ऑलराउंडर की बात करूँ तो नटाली स्कार्वियो को 100% लीजिए, सदीरा समरविकरा को 100% लीजिए, और नंबर 1 बैट्समैन श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू है, इनको भी लीजिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि हेदर नाइट को मैं नहीं ले पा रहा हूँ गाइस, इनको मुझे लेना था लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और दूसरा मेरे को जॉर्ज एल्विस और को भी लेना था, इनको भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब ये 3 से ज़्यादा ऑलराउंडर हम ले नहीं सकते, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद बॉलिंग यूनिट की बात करूँ तो इन्हों का रणवीर को रखा है, सोफिया एक्लिस्टोन नंबर 1 स्पिनर रहेंगे आपके लिए, एना शप्सोले और रंगाशाने को रखा हुआ है गाइस अपनी टीम में। बाकी यहाँ से मेरे हिसाब से कोई सेफ ऐसा कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। देखिए सुगंगिका कुमारी भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स कराती है, लेकिन अभी शायद इनकी टीम में इतनी कोई ऐसी खास जगह बनेगी नहीं। चलिए गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लें तो भाई देखिए, कैप्टन मैं तो बना रहा हूँ नटाली स्कार्वियो को, नंबर 1 ऑप्शन नटाली स्कार्वियो भी है, बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी 6, 7, 8, 10 ओवर भी करा लेती हैं, और सदीरा समरविक्रमा को मैंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। तो गाइस ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है। टीम प्रीव्यू की बात करूँ तो ये मेरी टीम है। देखिए श्रीलंका से मेरे पास केवल 3 बैटिंग के ऑप्शन है, और वहीं इंग्लैंड से मेरे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है बैटिंग ऑर्डर में। तो देखिए श्रीलंका से मैं बैटिंग ऑर्डर कम नहीं है, एक तो श्रीलंका से विकेट कीपर को मैं नहीं ले सकता, और 1-2 खिलाड़ी एक खिलाड़ी ऑलराउंडर में हैं जिनको मैं ले ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस हो गई है। मैं आपको फिर कह दूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के जो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑलराउंडर हैं, तीनों ही 100% बेस्ट ऑप्शन है, और चौथा जो है हेदर नाइट को अगर आप रखते हैं इन 3 में से किसी एक ऑलराउंडर को हटा के, तो ये 4 ऑप्शन 100% बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के। 5वें ऑप्शन की बात करूँ तो 5वां ऑप्शन होगा सोफिया एक्लिस्टोन, अगर आप किसी बॉलर से बनाना चाहते हैं तो सोफिया एक्लिस्टोन। और 6वां ऑप्शन होगा सबसे बेस्ट बैटिंग में से एकमात्र ऑप्शन डैनियल वैट, जो मैंने टीम पिक की है इसमें से, बाकी टैमी बाउमॉन्ट को पिक करते हैं तो हो सकता है।
तो देखिए बैटिंग में मैंने डेनियल वियार्ड बना दिया, और टैमी बाउमंट को अगर आप अपनी टीम में लेते हैं तो दो ऑप्शन मैंने आपको बैटिंग से बताया कैप्टन वाइस कैप्टन के चारों ऑलराउंडर, तीन मैंने लिए हैं हेदर नाइट चौथी। इनमें से अगर किसी को बनाते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन का, पांचवा सोफिया एक्लिस्टोन। तो केवल यही हैं 6-7 ऑप्शन, ये 4-5 ऑप्शन जिनमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइएगा, अदरवाइज इनके सिवा किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। तो गाइस ये टीम है, उम्मीद करते हैं आप इसके साथ कुछ वन कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, गुड बाय गाइस, बाय बाय, टेक।